तुम इस घर में वापस काम कर सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। हमारे को आपकी सारी सारी शर्तें मंजूर है देवी हुकुम। आज से तुम चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ब्रांड सत्व की ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहोगी। घर के बाकी स्टाफ की तरह सिर्फ इस घर में काम करोगी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। इंटरनेशनल मॉडल बनने का सपना हो या फिर ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पैसे कमाने का ख्वाब, सब कुछ छोड़ना होगा। बताओ वसुधा, छोड़ पाओगी ये सब? माँ साहब, पर आप ये क्या? हमने किसी की राय नहीं मांगी। बताओ वसुधा, क्या फैसला है तुम्हारा? हमें इंतजार करने की आदत नहीं है। इस बार कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बने बिना मैं चैन से ना बैठूंगी। बस यो नौकरानी पीछे हट जाए। अगर तुम्हें हमारी शर्त मंजूर नहीं तो घर के दरवाजे खुले हैं, तुम मेघा के साथ खुशी खुशी जा सकती हो। कहो, क्या फैसला है तुम्हारा? देवी हुकुम, हरे को आपकी हर शर्त मंजूर है, वो भी बिना किसी सवाल के। देवी हुकुम, अब जानती है ना, हरे को और किसी चीज का लालच ना है। बस हमारी देवी का हाथ हमारे सर पर होना चाहिए। मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ, बस आप हमारे को अपनी सेवा से दूर मत करिए देवी हुकुम। वसु, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करती हूँ, पर मुझे इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि तुमने अपनी कीमत नहीं पहचानी। चलती हूँ। इतनी जल्दी हार मान गई? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। ले जाओ वसुधा को और बनाओ अपनी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर। मैम, मैं बड़ी आसानी से वसु को अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना सकती हूँ, पर मुझे ये पता है कि वसु इसके लिए तैयार नहीं होगी। इतना अभिमान? लगता है तुम अपने आप को बहुत ही स्पेशल समझती हो, इसलिए बिना सोचे समझे ऐसी बातें कर रही हो। मैम, मैं बहुत सारी कंपनीज रन करती हूँ और उसमें से किसी भी कंपनी का वसु को ब्रांड एम्बेसडर बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी वसु खुद इतनी टैलेंटेड और मेहनती है कि वो अपने बलबूते पे एक मुकाम हासिल कर सकती है। पर मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी। वसु जैसे ईमानदार और वफादार लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जिंदगी में। इस कोहिनूर को संभाल के रखिएगा। रुको, अपना फोन उठाओ। पर मुझे तो कोई फोन नहीं आ रहा मैम। जी मैनेजर साहब।
बेटा हमारे सारे ऑफिस पर आईटी की रेड पड़ी है और म्युनिसिपल डेमोलेशन डिपार्टमेंट वाले आपके घर को इलीगल बता रहे हैं और कल से डेमोलेशन का काम शुरू करना चाहते हैं। तो आप लॉयर्स एंड सीएस को कॉल करो, वो तुरंत इसका हल करेंगे। लेकिन कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। ये सब आपने करवाया मैम। अपना नजरिया रखने की इतनी बड़ी सजा। मैम, मैंने अपना घर, अपना बिजनेस बहुत मेहनत से खड़ा किया। प्लीज इस तरह इसे मिट्टी में मत मिलाइए। प्लीज आप ये सब रुकवा दीजिए। ठीक है, हम ये सब रुकवा देंगे, पर एक शर्त पर। वसुधा के सामने ये कबूल करो कि तुम्हारी सोच गलत है कि वसुधा इस घर में फंसी हुई है। मान लो कि उसका इस घर में रहने का फैसला बिल्कुल सही है। मान लो कि तुमने गलत बात कही है। हम तुरंत एक कॉल करके सब कुछ सही कर देंगे। मैम, मैं वसुधा के फैसले की रिस्पेक्ट करती हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि मेरी सोच गलत थी। सबका अपना अपना नजरिया हो सकता है, पर किसी के दबाव में आकर या किसी को खुश करने के लिए मैं अपना फैसला या अपना नजरिया नहीं बदल सकती। लगता है कि तुम गलती कर करके ही सीखती हो। खैर, हम तुम्हें सुबह 10 बजे तक की मोहलत देते हैं। माफीनामे के साथ आ जाना, हम तुरंत ये तबाही रोक देंगे। लेकिन अगर तुम इसी तरह अपनी जिद पर अड़ी रही तो फिर तुम चंद्रिका सिंह चौहान की जिद देखोगी, जो तुम्हें मिट्टी में मिला देगी। और ध्यान रहे, चंद्रिका सिंह चौहान ने एक बार जो ठान लिया तो ठान लिया। फिर तुम उसे ब्रह्मा की लकीर समझ सकती हो। मैं जानती हूँ मैम कि आप बड़ी आसानी से मुझे मिट्टी में मिला सकती हैं। मिला दीजिए। अगर मैं ये एम्पायर एक बार खड़ा कर सकती हूँ तो दोबारा भी खड़ा कर लूंगी। हाँ, थोड़ी मेहनत या थोड़ा समय ज़रूर लग जाएगा, पर मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैं अपने उसूलों से नहीं भटकी। और याद रखिएगा, मेरा स्वाभिमान किसी के भी झूठे अभिमान के आगे कभी नहीं झुकेगा।